पिछले तिवारी से भी मैं खुश नहीं था। अब चूंकि पार्टी में था, सरकार ने उन्हें भेजा था चुनाव लड़ने के लिए। बहुत से लोग रास्ता भटक जाएंगे, रास्ते से फिर जाएंगे। बहुत से लोग रास्ता भटक जाएंगे, रास्ते से फिर जाएंगे। इस जन स्वराज की आंधी इस तरह की आएगी कि राजद वाले जदी वाले गिर जाएंगे। कौन थे? अच्छा ये हमारी पार्टी से जानना कोई जरूरत है नहीं आपको। ये प्रशांत किशोर जी की तरफ से सवाल नहीं है। नहीं प्रशांत, तो ये सवाल लेने से क्या फायदा है? ये सवाल हमारा है, जनता का। कि जिस चीज से किसान पेट भरता है उसे अनाज कहते हैं, व्यक्ति के सार्थक समूह को समाज कहते हैं, जो अपने पंचायत में बढ़िया से जीता है उसे पंचायती राज कहते हैं, लेकिन जो अब जन जन के अच्छे राज के लिए जिंदा है उसे जन स्वराज कहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको जब हाईजैक कर लिया था आपके कहने, हाँ मोहब्बत से ही, तो जन स्वराज में क्यों आए? अब वो शेर हम अगर चैनल के माध्यम से बोलेंगे तो लगेगा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार कर रहा हूँ। ये सरेआम ये शेर नहीं है। मैं आपको अपनी फिक्र में गुजरे वो जिंदगी क्या है और किसी के काम न आए तो आदमी क्या है, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी एगो सिता हमारा। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी खबर बिहार। अभी हमारे साथ वो शख्स है जो कि हिंदुस्तान ही नहीं इंटरनेशनल लेवल के शायर है। और इनका एक शायरी था जो हमें बहुत ही अच्छा लगा हुआ था। उस शायरी को हम अपने मुंह से थोड़ा सा बयां करेंगे और बाकी आधा असर पूरा करेंगे। शायरी वो था, जो अपनी फिक्र में गुजरे वो जिंदगी क्या है, और आगे का आप सर पूरा करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं साबित रोहतासवी, और बहुत शिद्दत और दूर से धूप सा करा रहे हैं मेरे पास। आपने मेरी पहचान, मेरा परिचय मेरे एक शेर से कहा। शेर का एक मिसरा था कि जो अपनी फिक्र में गुजरे वो जिंदगी क्या है। इसका मतलब है जो स्वयं के लिए जीता हो, जो अपने ही इच्छा के मुताबिक जी रहा हो, वो जिंदगी क्या है। जो अपनी फिक्र में गुजरे वो जिंदगी क्या है, और किसी के काम ना आए तो आदमी क्या है। इसका ट्रांसलेशन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपने लिए तो लोग जीते ही हैं, जानवर भी जीते हैं, लेकिन जो मनुष्य होगा, इंसान होगा, जिसके अंदर आदमियत होगी, अपने साथ साथ पड़ोसियों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। वही शेर का सारांश है कि जो अपनी फिक्र में गुजरे वो जिंदगी क्या है, और किसी के काम न आए तो आदमी क्या है। अच्छा साबित जी, आपको समाज सेवी के भी तौर पे देखा जाता है। हाँ बिल्कुल। मैंने चूंकि बिहार गवर्नमेंट की लगभग 36 साल 6 महीना नौकरी की है। उस नौकरी बिहार गवर्नमेंट के सेवा काल में भी मैंने सामाजिकता ही से प्यार किया है। क्योंकि मेरा नाम साबित है, सरकारी नाम इब्नुल हुसैन था। आपने मुझे कहीं कहीं शेर व शायरी करते हुए भी देखा होगा, जो इससे आप कह रहे हैं। हमारे बच्चों ने, खासतौर से बड़े बेटे डॉक्टर दिलशाद आलम ने एक फाउंडेशन बनाया, ट्रस्ट, साबित खिदमत फाउंडेशन। साबित होता है जो जिसका कदम जमा हुआ रहता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्रूफ, साबित कीजिए। लेकिन साबित एक अरबी नाम है जो प्रूव्ड होता है और जिसके कदम जमे रहते हैं ज़मीन पे। तो साबित खिदमत फाउंडेशन के माध्यम से 2020 में हम लोगों ने परिवार के साथ अपने पैसे से, अपनी कमाई से बहुत बड़ा समाज का काम किया कोरोना में। 2021 में उससे भी ज़्यादा काम हुआ। अभी इसके पहले 1 लाख पेड़ हमारे फाउंडेशन के अगहर अगुआ हमारे बड़े बेटे डॉक्टर दिलशाद आलम ने कराया। साल में लगभग 1000 कंबल और उतने ही विधवाओं को, बेवाओं को साड़ियाँ बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ सामाजिक काम ज़मीन पे है। 72 विधवाएं हमारे घर पे, गरीब खाने पे, हर महीने की 11 तारीख को आती हैं, जो अपना राशन ले जाती हैं। वैसे विधवाओं को हम लोगों ने 2020 में ही परमानेंट गोद ले लिया था कि हर महीने में खर्चा खुराक दिया जाएगा। ये सामाजिकता है। हर महीने में? हर महीने। साबित जी, आपको राजनीतिक पार्टियों में भी देखा गया है। शुरू से चूंकि मैं शेर व शायरी के माहौल को गर्म करता था, और जब जहाँ मैं शेर बोलता हूँ तो मुर्दों को भी जवानी आती है, निकल के वाह तो वाह वाह बोलता है। बहुत से नेताओं का कहना कि आप जब बोल लेते हैं तो मेरे पास भाषण के कुछ शब्द नहीं बच पाते।
राष्ट्रीय जनता दल में मैं नहीं था, लेकिन लालू प्रसाद के कुछ भाषण सुन के मैं बड़ा व्यग्र हो जाता था। तो नौकरी के पीरियड में भी मैंने उनके स्टेज पे भाषण दिया और मैं सस्पेंड हो गया दो बार सस्पेंड हुआ कि मैं नौकरी के दौर में कहीं पॉलिटिकल स्टेज पे भाषण नहीं दे सकता। ये तमाम मेरे तौर तरीके भाजपा के लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती रही। तब तक हमको गोद के तौर पे हमारे व्यक्तित्व की निखार के लिए, अपने निखार के लिए माननीय अश्विनी कुमार चौबे ने हमें ले लिया, मैंने मोहब्बत से हाईजैक कर लिया और 2 साल तक हम उस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। अच्छा, वो शायरी कौन सा था जो कि लालू जी के मंच पे आप बोले हुए थे? थोड़ा तो अब वो शेर हम अगर चैनल के माध्यम से बोलेंगे तो लगेगा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार कर रहा हूँ। ये सरेआम ये शेर नहीं है, मैं आपको सुना दूंगा। अब तो हमारे पास इस हैसियत से आप आए हैं कि हम जनस्वराज के जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं, इस वजह से आए होंगे। हम क्यों आए, कैसे आए जनस्वराज में? वो शेर मैंने लालू प्रसाद यादव के लिए बोला था आज के 25-30 साल पहले, लेकिन वो शेर चैनल के माध्यम से मैं बोलूंगा तो बहुत से लोग उल्टा समझ लेते हैं कि साबिर जी, रोहतासवी जी किसी चैनल के माध्यम से लालू जी का प्रचार कर रहे हैं। ये सवाल गलत है। ये प्रचार नहीं होगा, आप वो शायरी सुनाइए क्योंकि हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं वो। नहीं, वो पॉलिटिकल लेवल पे अच्छी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, वो शेर हम आपको अलग से दिखवा देंगे, बोल देंगे जिसे में। और आगे सवाल बताइए। थोड़ा सा अगर 2-3 शब्द भी अगर बोल दे तो। कौन शब्द? वही शायरी जो लालू जी के मंच पे बोले थे आप। अरे भाई, तो जो मैं अभी बोलूंगा तो फिर चूंकि हमारे पार्टी के खिलाफ होगा। मैं जनस्वराज से हूँ और जनस्वराज का प्रवक्ता फिर दोहरा के वो शेर आपके चैनल में बोले, ये बात अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। जब ये बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 2 साल रहा और व्यक्तिगत तौर पे माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी की वजह से रहा। और अश्विनी कुमार चौबे जी को टिकट आप जानते हैं कि नहीं मिला, उनका भी मोह भंग हुआ है। तो हमको तो लाए थे वो, फाउंडर हमारे वही थे। तो कहते हैं कि मेरा भंग नहीं हुआ है मोह। अब वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं देना, उन्हें तरह तरह के लांछन लगाना, वो आदमी जबकि हमें कहते थे आप नर भी हैं नारायण भी हैं। जब ये खुद ब्राह्मण परिवार का कद्दावर नेता हम जैसे अकलियत के शायरी करने वाले को नर भी नारायण कह रहा हो, इसका मतलब कि संत आदमी है। उस आदमी की सोच संत की तरह है, जात बात की कहीं बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारी गण हैं भाजपा के, उनसे मैं विक्षुब्ध हुआ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन था बक्सर में, तो उस टाइम में उन लोगों की निगाह में ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा नेता हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री से मिल लूंगा। तो उन लोगों ने कुछ अवहेलना किया मेरा, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। कैसी अवहेलना? अवहेलना ये किया कि हर मोर्चा के लोग होते हैं उसमें, अल्पसंख्यक मोर्चा, SC/ST मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, तमाम मोर्चा के जिला के पदाधिकारी को एक स्वागत करने का पॉइंट दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा का पॉइंट कहीं नहीं था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपने मोहरा रखा है मुसलमान को और मुसलमान को स्वागत नहीं करने दे रहे हैं, यही वजह थी। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव में आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो क्या मिथिलेश तिवारी से आप खुश थे? मिथिलेश तिवारी से भी मैं खुश नहीं था। अब चूंकि पार्टी में था, सरकार ने उन्हें भेजा था चुनाव लड़ने के लिए, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर खुश इसलिए नहीं था कि उनके साथ बाहर के कुछ 2 नंबर के एजेंट आए थे। 2 नंबर के लोग आए थे उनके साथ, जो होटल में ठहरते थे। गाड़ी वालों का गाड़ी का पैसा लूट लिया उन लोगों ने, गाड़ी का भाड़ा तक नहीं दिया। हम जैसे लोगों को तेल का कह के जिला के साथ उनके लोगों ने विश्वासघात किया और फिर रफीकत कर दिया। वो लुटेरे आए थे, कुछ जहानाबाद के थे, कुछ पटना से, कुछ कहीं के, कुछ बाहर के। अच्छा साबिर जी, अब तो आप पार्टी भी छोड़ दिए हैं और जन स्वराज पार्टी में नई पार्टी है, उसमें ज्वाइन भी किए हुए हैं, तो मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी में जब मैं था उस वक्त भी प्रशांत किशोर जैसे ब्रेन और खोपड़ा के मालिक का मैं फैन था। जब ही मैंने पार्टी छोड़ी, उनकी पार्टी की व्यवस्था बन रही थी, 2 अक्टूबर को ऐलान होने वाला था। उनके जितने सर्वेवर थे लड़के, वो सर्वे करके हमारे पास लगभग 6-7 बार आए। उन्होंने किसी से पूछा होगा और हमको मोटिवेट किया, तो मोटिवेशन उनका अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये ख़ास तौर से कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है, न माई बाप भाई बाबू की पार्टी है, न मुसलमानों को गाली देने वाली पार्टी है और न तीर छोड़ने वाली पार्टी है। प्रशांत किशोर जी के खोपड़ा का इस्तेमाल मोदी जी ने भी किया, माननीय नीतीश जी ने भी किया,
ममता बनर्जी ने भी किया और बहुत से लोगों ने किया। तो मुझे महसूस हुआ कि ये हमारे घर के लड़के हैं, बक्सर ही के हैं और डॉक्टर के बेटे हैं। और बक्सर का बेटा इतनी दूर तक ब्रेनिस्ट है और बड़ा खोपड़ा रख के एक दल बना के जनसुराज पूरे बिहार के नौजवानों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी इज्जत करना चाहता है, तो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए। मैंने मूड बनाया, लेकिन चूंकि मैं नहीं जानता था कि मुझे लोग एक कोई ओहदा देंगे, मैं तो वर्कर की हैसियत से काम करना चाह रहा था। लेकिन सबसे पहले संविधान सभा समिति का सदस्य बनाया गया, जो बेसिकली मेंबर होते हैं, और फिर बाज़ाब्ते हमें अपॉइंटमेंट करके प्रवक्ता के रूप में सेवा का मौका मिला। और मुझे अच्छे लगते हैं विचार प्रशांत किशोर के, इसलिए मैं जनसुराज में हूँ। अ, अभी जो आपकी जन स्वराज पार्टी है, इसमें लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, तो कहीं आपका भी मकसद नॉमिनेट करना तो नहीं है? चूंकि हमें बहुत प्रलोभन दिया गया, हमारी वाणी से मंत्रमुग्ध होते हैं लोग, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। हमारे भाषण से बहुत से नेताओं को हैरत भी होती है, बहुत से लोग द्वेष वाले भी होते हैं। मैं जब नौकरी में था तभी कुछ लोग कहते थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हो सकता है उनकी शुभकामनाएं हो, मेरी बोली अच्छी लगती हो, लेकिन एमएलए होने के लिए अच्छा भाषण देकर एमएलए होना, चुनाव लड़ना ये बहुत जरूरी नहीं है। एमएलए जिसकी होने की नियत है, नॉमिनेशन करने की नियत है, उनको सबसे पहले सेवा भाव की भावना रखनी चाहिए। गरीबों की झोपड़ी झुग्गी में जाके मिलना चाहिए। वो काम तो बगैर विधायक के, बगैर चुनाव के मैं करता हूँ। आपको जैसे मैंने गिनाया, किसी को एक विधवा से टच करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं तो 72 विधवाओं के टच में परमानेंट हूँ 2020 से। तो मुझे चुनाव लड़ने की इस उम्र में, जबकि मैं रिटायर हो गया हूँ, ख्वाहिश नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कोई उस किसी ओहदे पे रह के बढ़िया काम करने का शौक़ है। अब चूँकि मैं प्रवक्ता हूँ, प्रवक्ता की हैसियत से ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं। ऐसे भी समाज सेवी हूँ। अगर कोई कह दे कि मेरी ज़रूरत है 12 बजे रात में, तो मैं अपना बेड, बुढ़िया बिस्तर छोड़ के उसके साथ दौड़ जाऊँगा कहीं जाने के लिए। वो चाहे डीएम की दहलीज़ हो, चाहे एसपी का चौखट हो, चाहे प्रशासन के डोर हो, मैं खटखटाने के लिए तैयार होता हूँ। अच्छा, जन स्वराज पार्टी बक्सर में क्या स्थिति है? जनसुराज पार्टी की खास तौर से बक्सर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी तो पूरी 2024 के लोकसभा के बेहतर प्रत्याशी कौन? 2025 24 लोकसभा के लोकसभा के 2024 का चुनाव तो अभी बेहतर प्रत्याशी कौन थे? अच्छा ये हमारी पार्टी से जानना कोई जरूरत है नहीं आपको। ये प्रशांत किशोर जी की तरफ से सवाल नहीं है। नहीं प्रशांत, तो ये सवाल लेने से क्या फायदा है? ये सवाल हमारा है, जनता का है। आप जनता का, तो इस पे हमको नहीं लगता कि हमारे जवाब देने से आपको बहुत बढ़िया होगा और कौन बेहतर था। इससे हमको नहीं लग रहा कि इस सवाल के पछड़ा ना पड़ना चाहिए। अच्छा, जन स्वराज के बेहतर नेता कौन? जनसुराज का तो नेता, फाउंडर ऑफ जनसुराज आपने देख ही लिया पूरे बिहार लेवल पे, प्रशांत किशोर। मुख्यमंत्री का चेहरा प्रशांत किशोर ये आज के गांधी हैं। देखा होगा, अभी तुम बच्चे होगे बाबू, हमारे बहुत बच्चों की उम्र के हो। जयप्रकाश के आंदोलन में 1974 में जब नेता गण उभरे, तो वो खुद बन सकते थे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जेपी के आंदोलन में, लेकिन जेपी साहब ने लोगों को बनाया कि प्रधानमंत्री जिसको बनना है बने। उसी तरह गांधी जी सत्याग्रह के आंदोलन के बने, फादर ऑफ नेशन है। वो कुछ नहीं बने, बनाया सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल जी को। उसी तरह आज के गांधी के रूप में हम जैसे साबित रोहतासी के चाहने वाले सारे लोग, आज का गांधी है प्रशांत किशोर, जिन्होंने एक दल बनाया, 2 अक्टूबर को बनाया, सत्याग्रह का झलक दिखाया, आंदोलन का रूप तैयार किया, पैदल चल के, और यहाँ तक के आपके कंपटीशन के बच्चों के नाम पे जेल जाके रात भर जग के सत्याग्रह की तरह आंदोलन खड़ा किया। उसे उसे कहते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की सोच की तरह अभी बिहार में कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया नेता, सबसे बढ़िया बिहार के प्रभारी, सबसे बढ़िया योद्धा आज का गांधी बल्कि आंधी प्रशांत किशोर। अच्छा, सवाल तो ही बहुत हो गए, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक शायरी के माध्यम से। उस ब्रेक में एक बार वही फिर शेर कि जो अपनी फिक्र में गुजरे वो जिंदगी क्या है, किसी के काम ना आए तो आदमी क्या है। ये ठीक सेंटेंस और शेर प्रशांत किशोर के थॉट पर भी जाता है। उन्होंने जैसे कहा कि मैं अकेले जीना होता तो जी लेता, एमएलसी बनना आसान है, एमपी बनना आसान था, जो किंग ऑफ मेकर है, लेकिन अपने चटाई पर सो के, मैंने देखा है, बालू की रेत पे सो के दूसरों के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, पैसा अपने घर का खर्च कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च करके। वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन
उन पर एक शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ से किसान पेट भरता है उसे अनाज कहते हैं। व्यक्ति के सार्थक समूह को समाज कहते हैं। जो अपने पंचायत में बढ़िया से जीता है उसे पंचायती राज कहते हैं। लेकिन जो अब जन जन के अच्छे राज के लिए जिंदा है उसे जन स्वराज कहते हैं। वाह वाह वाह। तो जन स्वराज के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, बाबू आप नौजवान हैं, बहुत कुछ चैनल के माध्यम से नहीं, व्यक्तित्व को निखार करके आगे बढ़ना है। सवाल अच्छा हो, जवाब बेहतर हो, और जवाब बेहतर हो तो इस लाइट को पूरे झोपड़ी तक पहुँचना चाहिए कि जन स्वराज है क्या। अच्छा, शायरी के माध्यम से विपक्ष पे हमला। शायरी के माध्यम से विपक्ष का मामला, चूँकि अब चुनाव का मामला आ रहा है 25 का, उसमें मैं सुनाऊँगा कि सारी धाराशायी हो जाएँगे। एक अभी थोड़ा-सा हो जाए, माहौल एकदम गर्म कर दीजिएगा। अच्छा, अच्छा। बहुत से लोग रास्ता भटक जाएँगे, रास्ते से फिर जाएँगे। बहुत से लोग रास्ता भटक जाएँगे, रास्ते से फिर जाएँगे। इस जन स्वराज की आंधी इस तरह की आएगी कि राजद वाले, जदयू वाले गिर जाएँगे। ये तो राजद के लिए, महागठबंधन के लिए, एनडीए के लिए क्या है? एनडीए तो दोनों आई गया उसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना वजूद नहीं है बिहार में, बैसाखी के सहारे। जदयू का कोई अपना वजूद नहीं है, बैसाखी है। बहुत बड़ा काम का डुग्गी नगारा बजा के भी नीतीश कुमार कामयाब नहीं है। नीतीश कुमार जी के अलावा लालू जी को अगर लीजिएगा, तेजस्वी चूंकि इकलौता राज करना चाहते हैं, उनके पास मुसलमानों के किरासन तेल है। जिस रोज मुसलमान अपना किरासन तेल डालना छोड़ देंगे वो पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। माननीय एक जात से काल से वो पार्टी चलने वाली नहीं। नीतीश जी का तो कोई जनाधार ही नहीं। भाजपा अकेले अगर नीतीश जी का चेहरा ना हो तो कुछ ले नहीं सकती है। तो ऐसे में वही माई का लाल खड़ा होगा जो जन स्वराजी होगा, जो प्रशांत किशोर के चित्त वाला होगा, प्रशांत किशोर के सोच वाला होगा, जो नौजवानों को 5,000 से 25,000 का काम बिहार में बैठा के देगा, बाहर जाने नहीं देगा, किसानों के अनाज का के तोल करके बताएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मर एंड फार्मेसी, वो बताएगा। तो जब ये इस तरह के आएंगे तो नया बिहार होगा। जन स्वराज के सामने कोई टिकना। अच्छा, जो 5 मैनिफेस्टो है जन स्वराज के, क्या लगता है ये 2025 के लिए कारगर होंगे? बिल्कुल कारगर होंगे। पाँचों में तो सारी चीज है ना। आपने तो देखा होगा कि ये 400 रुपया जो बिहार गवर्नमेंट दे रही है पेंशन वृद्धा को, वो सीधे 2,000 होने जा रहा है। 400 मतलब 4 20 5 गुना रुपया ना है। क्या ये लालच है जनता की? ये लालच भी नहीं। अगर लालच होना होता जनता के लिए तो आज बैठा के अपने घर पे काम करा के ऐसे बच्चों को, आप जैसे बच्चों को नौकरी देके, कंप्यूटर जो जानते हैं उनको करके फिर कहाँ से दूसरे राज्य से बच्चों को लाके काम देना, ये लालच नहीं है। आप देख रहे हैं कि हर महीने 2 से ढाई करोड़ रुपया एक जिला में खर्च हो रहा है। गाड़ी दौड़ रही है, बच्चे उसमें काम कर रहे हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, ठहरने की जगह दी जा रही है। कोई है क्या प्रशांत किशोर का जवाब? अच्छा, जब पैसा का जिक्र करें तो विपक्षी पार्टियां पूछ रही थी प्रशांत किशोर से कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं? विपक्षियों का जवाब प्रशांत किशोर ने दे दिया कि मोदी जी पैसा तो आप हमें देते हैं, आपका मैंने काम किया तो आपने मुझे पैसा दिया। नीतीश जी का मैंने काम किया, नीतीश जी ने पैसा दिया, अभी भी दे रहे हैं। ममता जी का मैंने काम किया, ममता जी पैसा दे रही हैं। वो एक जो बिस्खोपड़े लोग कहते हैं कि दूसरे साइड से कोई मदद कर रहा है, उनके ये विडंबनाओं को छोड़ दीजिए। ये बकवास है। पैसा पैदा करता है। जिसके बाप ने नफ्स टटोल के पैसा पैदा किया, किशोर जैसे बेटा को पैदा किया, अगर इस तरह के लाल बिहार में हो जाए तो बिहार के तमाम गरीब नाम का डिफिनेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि जन स्वराज की कितनी सीटें 2025 में जीत पाएंगे? मैक्सिमम सीटें जीतेंगे। जो अभी हम बक्सर में बैठ के कमजोरी ये भाप रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव चुनाव आ रहा है, नॉर्थ बिहार में जाइए, जहां पैदल मार्च किया है, वहां की अकलियतों से पूछिए, किशनगंज से, अररिया से, कटिहार से जाके पूछिए, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में कि कितना बढ़िया फील्डिंग है जन स्वराज की, वहां क्या नतीजा होने वाला है। तो बहुत बढ़िया पोजीशन रहेगा। हम काउंटिंग करके आपको नहीं बताएंगे, चुनाव तो हम लोग सभी सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अच्छा रिजल्ट ला कर देखेंगे। लगभग कितना सीट मैक्सिमम ला सकती है? ये सवाल मेरे बजाय हमारे हमारे जिलाध्यक्ष से पूछिएगा तो बेहतर होगा, लेकिन हम लोग मैक्सिमम सीट लाएंगे। हम लोग सरकार बनाएंगे भाई, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे। हम अकलियत से आते हैं, जन स्वराजी हैं। एक शेर हमेशा याद रखना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी एगो सिता हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।